गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम ना नवरात्रि का ब्लॉग बनाएंगे जिसमें मैंने रांची के पंडाल को भी थोड़ा बहुत कैप्चर किया, तो एंड तक ज़रूर देखना। गाइस, अब मैं मार्केट जा रही हूँ और मैं वहाँ ना आपको कुछ चीज़ें जो लूँगी, पूरा तो नहीं दिखा सकती लेकिन कुछ चीज़ें दिखाऊंगी। और ना मैं माता रानी का भी दर्शन करवाऊँगी क्योंकि आज सप्तमी है, तो माता रानी का दर्शन तो बनते हैं। और मार्केट जा रही हूँ तो आज तो पंडाल भी लगा होगा, तो आपको दर्शन भी करवाऊँगी और ना मैं कुछ जो थोड़ा बहुत शॉपिंग वो भी मैं दिखाऊँगी। तो चलो फिर चलते हैं। तो ये ना अब हम चुनरी लेने आ गए हैं क्योंकि चुनरी और माता रानी का वो जो पट्टी होता है ना, मतलब रिबन, वो हम लेंगे। और ये कुछ मम्मी को पूजा की चीज़ें लेंगे, तो अपन वो सब भी लेंगे। गाइस, मैंने ना चुनरी ले ली। अब ना मुझे कुछ और सामान लेने हैं जो मैं लूँगी अब। और यहाँ बहुत भीड़ है, बस ये भीड़ ख़त्म हो जाए तो थोड़ा आगे दूर जाऊँ और कुछ मैं उठाऊँ जल्दी से और घर भागूँ क्योंकि बहुत थक गई हूँ यार। और इतना भीड़ है ना, ये नवरात्रि का भीड़ है, सब फेस्टिव में कुछ ना तो कुछ ले रहे हैं। और मास्क लगा था, अगर मास्क उतारा ना तो इन्होंने मुझसे चार्ज ले लेंगे। और अपनी सेफ्टी के लिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। वैसा तो कोई है नहीं इधर की, बहुत ऐसे हैं, देखो मास्क बहुत लोगों ने नहीं लगाया, लेकिन प्रिकॉशन रहनी चाहिए। और मास्क ना आप सब लगाना। रात्रि की ना बात ही कुछ अलग है, मतलब पूरा माहौल ना जग उठता है, मतलब कि पूरा जलता हुआ दीपक से। मतलब अब देखो लाइटनिंग, ये सब देखो, अभी से ही पूरा छठ तक ना ये लाइटनिंग ना ख़त्म है, बट छठ के बाद इतना सुनसान टाइप से हो जाता है। तो आप कहाँ जा रहे हो अब नवरात्रि? अपना ना प्रिकॉशन में रहना, आप सब मास्क ज़रूर लगाना, कोशिश करना कि मास्क लगा कर ही कुछ करो। हम आ चुके हैं ना मेन चौक पे। हाँ, और यार अभी ना बहुत भीड़ है, तो अपन कुछ नहीं कर सकते इसका क्योंकि फेस्टिवल है। और ये बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा मौसम ही बदल रखा है। बिहार का फेमस लाइफ मुझे इधर दिख गया, और झारखंड का फेमस इसको क्या बोलते हैं यार, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है इसका नाम मम्मी से पूछ कर मैं बताऊँगी सबको। मम्मी के साथ में बहुत कमी शॉपिंग हो पाती है, अगर होती है तो हमने भुजिया ली है। उनके बने हुए भुजिया ना बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने ना हर कुछ खरीद लिया है, अब बस तो मुझे घर जाना है। मम्मी का कुछ सामान रह गया है, तो मम्मी ना कुछ खरीद रही है, खरीद लेंगी तो हम घर जाएंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया। और रात भी हो गया, मज़ा आ रहा है, इतनी सुंदर प्यारी लाइटनिंग है ना रात की, मन करता है यहीं ठहर जाए कुछ वक्त के लिए। ऐसा जगमगाता ना बाजार फेस्टिवल में ही आता। और ये दीपावली में खास कर ये लाइटनिंग, ये सब तो साल भर का पर्व है। ये पूरा जगमग बाजार कितना प्यारा लग रहा है। और अभी हम अपर बाजार में हैं। दूसरा समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लूँ यार। यहाँ से मुझे फ्रूटी चाहिए, तो मैं फ्रूटी लूँगी। तो गाइस, अभी ना आपको पता है ना, ट्रॉली के साथ एक ट्रेंड चल रहा है रील्स पे, तो वो ट्रेंड मैं नहीं करने वाली हूँ। मैं जा रही हूँ बिलिंग करवाने, और बिलिंग करवा कर मिलती हूँ फिर से। है ना रांची का पंडाल, बहुत ही प्यारा लगता है यहाँ पे, लेकिन ड्यू टू कोविड ना यहाँ पंडाल नहीं लग रहे हैं 1 साल से, और ये सेकंड ईयर है। तो चलो अंदर से दर्शन करवाते हैं। तो आओ दुर्गा माँ का ना दर्शन करते हैं, इतना प्यारा पंडाल है। बोलो जय माता दी।
और एक इधर जो मेरे लिए ही पूजा करती हूँ, दो माँ एक साथ एक फ्रेम में। मेरी दोनों माँ एक साथ माता रानी का दर्शन करते हुए। बोलेंगे बाबा। अब ये मुझे तिलक लगाएंगे। मम्मा अब इधर ना मैं थोड़ा बहुत मम्मा का एक दो फोटो ले लेती हूँ, फिर आपसे घर पे मिलती हूँ। और ये यहाँ माता रानी का पंडाल लगा है जो शायद कल खुलेगा, तो बोलो जोर से बोलो जय माता दी। यही फ़ायदा है आने पे, मम्मा सब कुछ खरीद लेती है, मैं बस ना पीछे पीछे उनके रहती हूँ। तो ये कैसा लग रहा है पंडाल, है ना बहुत प्यारा राखी का पंडाल। तो मुझे ना इसका नाम याद आ गया, इसे अनर्सा बोलते हैं। खाने का स्वाद भी मज़ा आता है, खाने में अलग ही स्वाद मिलता है। इतनी भीड़ है यार ये बकरी बाज़ार में, वाह ये खिलौना बचपन का याद आ गया है नी। आज रांची का पूरा इंडिया जगमगा रहा है। तो चलो मिलते हैं फिर घर पे। जल्दी से लाइक कर दो यार।
गुड मॉर्निंग। तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। और ना है गला पूरा बैठ गया सोकर उठने के बाद, तो जैसे फ्रेश हो जाते हैं और नहा लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ प्रसाद बनाएंगे और मम्मा बनाएंगी कुछ कुछ, तो फिर हवन के लिए तैयार होते हैं। तो चलो फिर चलते हैं बिना देर किए हुए। वैसे हैप्पी नवरात्रि एक बार फिर से चलो चलते हैं। प्रसाद बनना शुरू हो गया और ये ना हम खीर बना रहे हैं। इधर हम आते हैं छोले की तरफ, जो मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस इसका दिखाऊंगी, काले चने वाला। और ये है हलवा, और भी दिखाऊंगी क्या क्या प्रसाद में मैंने चढ़ाया है। तो चलो छोले थोड़ा सा ना तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जीरा डालूंगी और थोड़ा सा सौंफ है और ये तेज पत्ता है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक डाला है। अब ना इसमें जाएगा मसाला, जिसमें गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, हल्दी है। मैं डालूंगी काला वाला। ये हमारा छोला ना तैयार हो चुका है, लग रहा ना बहुत टेम्पटिंग। और ये है प्रसाद के लिए हलवा और ये छोला और ये खीर तो अभी भी बन रहा है, थोड़ी देर में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये हमारा पूरी छन रहा है, खिल गए हैं बिल्कुल से। तो अब ये हो गया कंप्लीट, सारा खाना बन चुका है। तो अब ये हमारा सारा प्रसाद रेडी हो चुका है और इसमें सिर्फ बचा है सैलेड। आपको पता है दुर्गा माँ ने बहुत से असुरों का वध किया था। उनमें से था एक महिषासुर, जिसका आधा शरीर ना भैंसे का था और आधा ना राक्षस का था। उसने घोर तप कर ब्रह्मा जी को खुश करा था और उसे वरदान मिला था कि तीनों लोक में ना उसे कोई नहीं मार सकता। और वो तीनों लोक के देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। अब देवताओं परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाते हैं और उनसे ना कुछ उपाय पूछते हैं कि आखिर उस असुर से कैसे हम बचें। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी और सारे देवताओं की शक्तियों से ना महाशक्ति प्रकाशित हुई, दुर्गा माँ। सब देवताओं ने ना उन्हें उपहार दिया, शस्त्र दिया, कमल दिया। और फिर ना महिषासुर ने ना देवी का चमक देखकर उनसे प्रस्ताव रखा शादी का। माँ ने कहा कि मैं तभी तुमसे शादी करूंगी जब तुम मुझसे बल करोगे और युद्ध में तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर यह सुनकर ना वो अहंकार से भर गया कि माँ ने, एक औरत ने उनसे ऐसा बोला और तीनों लोक में उनसे कोई भी शक्तिवान नहीं था, उनसे कोई लड़ नहीं सकता था। फिर एक औरत ने ऐसा क्यों बोला और वो ना अहंकार से भरकर माँ से युद्ध करने लगा। माँ दुर्गा उनसे 10 दिन तक युद्ध की और फिर उसे मार गिराया। उसे हम नवरात्रि मनाते हैं और अपनी जगत जननी माँ की पूजा करते हैं। बोलो दुर्गा माँ की जय। तो चलो पूजा शुरू करते हैं। कहानी तो हमने जान लिया नवरात्रि का, तो पूजा आरंभ करते हैं। ये ना हवन की तैयारी हो रही है और ये मेरा पूजा हो चुका है। आप किस प्रकार पूजा करते हो? नीचे कमेंट करना। तो चलो हवन में मिलते हैं। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि
भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दूर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिनि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मधशोषिनि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मतम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमिणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगन्धिनि कैटभबन्धिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शतखण्डविखण्डितरुण्डवितुण्डितशुण्डगजाधिपते रिपुगजगण्डविदारणचण्डपराक्रमशुण्डमृगाधिपते निजभुजदण्डनिपातितखण्डविपातितमुण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रणदूर्मदशत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुरविचारधुरीण महाशिव दूतकृत प्रथमाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानवदूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शरणागत वैरिवधूवर वीरवराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तकशूलविरोधि शिरोधि कृतामलशूलकरे दुमि दुमितामर धुन्धुविनादमहो मुखरीकृत तिम्मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि निजहुंकृत मात्र निराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुंभ निशुंभ महाहव तर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। तो गाइज़ फाइनली मेरे हाथ में भी अब ये खाना आ गया और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ क्योंकि ये साल भर में ना एक बार ही ये खाना नसीब होता है, ये प्रसाद। तो जल्दी से खा लेते हैं। पूरे 8 दिन बाद, नहीं इस बार तो 7 दिन का था, तो पूरे 7 दिन बाद। तो गाइज़ मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगा था, मैंने खाना खा लिया फाइनली। गाइज़ अगर मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो पता है ना क्या करना है, जल्दी से लाइक कर दो और नए हो ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ना जल्दी से बहुत सारा प्यार बरसा दो लाइक करके और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन में ना क्लिक कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलते रहे। तब तक के लिए बाय। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ ये मेरा हाथ देखो, दोनों हाथ में मैंने रंग लगाया है और ये मैंने ना थोड़ा सा बंगाली लुक दिया है खुद को ताकि ना फेस्टिवल का ना मज़ा लिया जाए फेस्टिवल को एंजॉय किया जाए। आप भी सब एंजॉय करो, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी और वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से लाइक कर दो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी नवरात्रि।